नमस्कार। इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाले दिनों में इंडियन पॉलिटिक्स में यंग लीडर, युवा लोगों का वर्चस्व आने वाला है। आने वाले दिनों में जो राजनीतिक उथल पुथल हो रहा है या क्या कुछ होने वाला है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में चर्चा करते हैं। अभी सूर्य दशा में है, अंतर्दशा चल रहा है, और वो केतु के साथ 17 तारीख से 17 अगस्त से 17 अगस्त से यूटी में आने वाले हैं। दशा में है, यूटी में आने वाले हैं केतु के साथ। कहाँ? 4th हाउस में। वो क्या है? इंटरनल सिक्योरिटी, जितने संसद भवन, इस सबको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आप अगले कुछ दिन काफ़ी ज़्यादा हलचल देखेंगे। इंटरनल सिक्योरिटी जो होगा वो एक मेजर कंसर्न होगा। गवर्नमेंट को इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करना पड़ेगा। अगले महीने से यानी सितंबर से मंगल की महादशा स्टार्ट होनी है। मंगल इनिशिएटिव, नए काम शुरू करना, ऊर्जा, एनर्जी, जमीन, सबको रिप्रेजेंट करता है। और हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया का जो कुंडली है उसमें मंगल 12th और 7th हाउस के मालिक हैं। 7th हाउस रिप्रेजेंट करता है अपोजिशन को, यानी अपोजिशन का स्ट्रेंथ बढ़ने वाला है। गवर्नमेंट को अपोजिशन से ज़्यादा अपोजिशन फेस करना पड़ेगा, वहाँ पर मशक्कत करना पड़ेगा। 12th हाउस पर्दे के पीछे जो काम होता है, इंटरनेशनल जो संस्थाएं हैं, यूएन, डब्ल्यूटीओ, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि भारत का दबदबा, और जैसे यूएन परमानेंट मेंबरशिप के लिए हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्ट्रगल कर रही है, तो वहाँ पर इस टाइम पीरियड में आने वाले दिनों में कुछ अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। हमें वो सीट मिल सकता है। जैसे बताया कि पर्दे के पीछे का जो पॉलिटिक्स होता है, या इसको आप ये भी कह सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं हमारी रॉ जैसी संस्थाएं हैं, जो गुप्तचर संस्थाएं हैं, उसका दबदबा और बढ़ेगा वर्ल्ड वाइड, वो और स्ट्रांग होगा। ये हमारे फेवर में होगा, क्योंकि स्टार्ट जो होगा मंगल में, मंगल का, तो वो इंटेंस एनर्जी के कारक हैं, इंटेंस एनर्जी देंगे। यानी इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी, जैसे बताया कि 7th हाउस फॉरेन साझेदार, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा उठापटक होगा। इससे संबंध छूटेगा, दूसरे से बनेगा, ये सब चलेगा, नए नए संबंध बनेंगे, पार्टनरशिप बनेंगे। अब मैंने बोला था कि क्या ये यंग लीडरशिप के लिए ये अपॉर्चुनिटी होगा? हाँ, बिल्कुल होगा। अब जैसे आप पीछे देखिए, चंद्रमा के महादशा में शुक्र का जब अंतर्दशा आया, शुक्र महिला को रिप्रेजेंट करता है, तो उसी अंतर्दशा में महिला रिजर्वेशन बिल पास हुआ था। 23 से 25 था इसका, और 23 सितंबर में महिला रिजर्वेशन बिल, और ये जुलाई से स्टार्ट हुआ था शुक्र का, तो हुआ था। तो अभी आप देखेंगे आने वाले जो डिफरेंट स्टेट इलेक्शन है, उसमें बहुत सारे नए चेहरे, यंग चेहरे, एनर्जेटिक, वो लीडर उभर करके सामने आएगा। ये चेंज को दिखाता है। आपको स्टेट इलेक्शन में
बहुत सारे अप्रत्याशित परिणाम, अप्रत्याशित इन टर्म्स ऑफ कि हम लोग एक ट्रेडिशनल जो है उसके बारे में बात करते हैं, बट आप देखेंगे कि नए-नए लोग, तो नए-नए लोग जो करियर में अपना फ्यूचर देखते हैं, उसके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी स्टार्ट हो रहा है और वो देखेंगे आप, ये होगा। तो बिल्कुल यंग लीडर, आप लोग कमर कस लीजिए, आपका टाइम आ गया है और वो दिख जाएगा। अब अगर बात करें कि जो जीडीपी वगैरह है उसका क्या होगा, तो उसका ज़्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ना है। स्लो, मतलब स्लो इन टर्म्स ऑफ जिस जिस रफ्तार से चल रहा है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, कुछ भी मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा हूँ। अभी अगर इंडिया की जो कुंडली है उसमें 9th और 10th लॉर्ड जो है सैटर्न, वो 11th में है, तो वहाँ वो गेन है, तो वो होता रहेगा। और सैटर्न क्योंकि स्लो है, जो जहाँ जैसे चल रहा है उसी को वो रखना चाहते हैं। हार्ड वर्क करिए, तो हार्ड वर्क तो ठीक है, कर ही रहे हैं। मंगल आर्मी को रिप्रेजेंट करता है, फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो बॉर्डर एरिया में आप देखिएगा कि हलचल रहेगा, अपना आर्मी जो है मुस्तैद रहेगा। इनोवेशन आर्मी से जो भी रिलेटेड है वो आप देखिएगा, बहुत सारा इनोवेशन होगा। उसके जो ऑर्नामेंट्स होंगे, नए नए तकनीक डेवलप होंगे, ये सब आप देखिएगा कि बहुत बुलंदी पर ये पहुंचने वाला है हमारा डिफेंस सेक्टर। तो डिफेंस सेक्टर में बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन होने जा रहा है। ये मंगल जो है वो रिप्रेजेंट करता है लैंड को, तो लैंड रिलेटेड जो रिफॉर्म है वो भी होगा और वहाँ से फार्मर के लिए अच्छी खुशखबरी आएगी। हालांकि और बाकी ग्रह पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि दशा में मंगल ही है, तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसा होगा। बाकी जैसे जैसे मंगल का गोचर होगा उसके अकॉर्डिंग वो फल देंगे। अन्य हालांकि अगर बात करें अभी गुरु की बात करें, अतिचारी रहेंगे अभी बहुत टाइम तक। और फिलहाल की बात करें तो सेकंड धन भाव में है, वो एक्सपेंड करते हैं। तभी मैंने बताया कि जीडीपी जो है वो अब ठीक रहने वाला है, कोई गिरावट आने वाला नहीं है। नए नए अपॉर्चुनिटी आने वाले हैं। डिफेंस सेक्टर में तो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी आने वाली है, आर्मी से रिलेटेड, फोर्स से रिलेटेड, तो इसमें बहुत ज़्यादा। अब बात कर लेते हैं, जैसे मैंने बताया कि वर्तमान जो गवर्नमेंट है उसमें तो बता दिया कि अपोजिशन तो बढ़ने वाला है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आएंगी उसमें। सितंबर से अगले 2-3 महीने तक सिचुएशन इंटेंस रहेगा, उसके बाद सेटल हो जाएगा, फरवरी के बाद से सेटल हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि गवर्नमेंट चेंज होने जा रहा है या ऐसा कुछ है। मैं किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा कि ये प्राइम मिनिस्टर रहेंगे या वो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे या फिर चीफ मिनिस्टर रहेंगे। मैं इन जनरल इंडियन गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, तो वो स्मूथली फंक्शन करता रहेगा। थोड़े से बीच बीच में हिंड्रेंस होंगी। तो ये थोड़ी छोटी मोटी बातें अपने देश के बारे में, क्योंकि देश है तो हम हैं, देश तरक्की करेगा तो हम तरक्की करेंगे, देश नीचे जाएगा हम नीचे जाएंगे। थैंक यू। जय हिंद।